हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। मेंढकों का एक समूह एक साथ रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेंढकों का एक समूह, समूह मीन्स ग्रुप। अ ग्रुप, एक समूह, किसका समूह? मेंढकों का। ऑफ फ्रॉक्स, रहता था। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कैसे रहता था? एक साथ, टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स लिव्ड टुगेदर। लेकिन वह खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं थे? मेंढक। बट, लेकिन वे खुश नहीं थे। बट दे वर नॉट, वे नहीं थे। क्या नहीं थे? खुश, हैप्पी। बट दे वर नॉट हैप्पी। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था। क्योंकि, बिकॉज दे हैड, उनके पास। पास्ट में हम पास की इंग्लिश के लिए हैड का यूज करते हैं। उनके पास नहीं था। दे हैड नो, कौन नहीं था? नेता, लीडर। बिकॉज दे हैड नो लीडर। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स लिव्ड टुगेदर बट दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज दे हैड नो लीडर। वे सभी समान थे। सभी जो मेंढक थे वो सभी एक समान थे, इसलिए उनमें से किसी को भी नेता नहीं चुना जा सकता था। वे सभी एक समान थे। देवर, वे थे, सभी समान। ऑल, समान मतलब इक्वल। देवर ऑल इक्वल। इसलिए सो, उनमें से किसी को भी। सो नो वन अमंगस्ट, अमंगस्ट मतलब उनमें से, अमंगस्ट देम। सो नो वन अमंगस्ट देम, इसलिए उनमें से किसी को भी नहीं चुना जा सकता था। कुड बी चूजन, चूज मीन्स चुनना, नहीं चुना जा सकता था। नो वन अमंगस्ट देम कुड बी चूजन, क्या नहीं चुना जा सकता था? नेता, एज द लीडर। They were all equal, so no one amongst them could be chosen as the leader. इसलिए उन्होंने भगवान से संपर्क किया। किसने भगवान से संपर्क किया? मेंढकों ने। और उनसे एक नेता प्रदान करने का अनुरोध किया। अनुरोध किया या विनती की। इसलिए सो, उन्होंने संपर्क किया। दे, संपर्क करने को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अप्रोच्ड। सो दे अप्रोच्ड, किससे संपर्क किया? भगवान से। सो दे अप्रोच्ड गॉड, और उनसे विनती की। विनती करने को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वेस्ट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिक्वेस्टेड। एंड रिक्वेस्टेड, किससे विनती की? उनसे मतलब भगवान से। एंड रिक्वेस्टेड हिम, किसकी विनती की? प्रदान करने की। टू प्रोवाइड, क्या प्रदान करने की? एक नेता, अ लीडर। सो दे अप्रोच्ड गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड अ लीडर। उनकी मांग सुनकर भगवान ने उन पर एक लट्ठा फेंक दिया। उनकी मांग सुनकर, हियरिंग, हियर मीन्स सुनना, हियरिंग सुनकर, क्या सुनकर? उनकी मांग। देयर डिमांड, डिमांड मीन्स मांग। हियरिंग देयर डिमांड, भगवान ने फेंक दिया। गॉड
फेंकने को इंग्लिश में कहते हैं थ्रो। थ्रो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। गॉड थ्रू। क्या फेंक दिया? एक लट्ठा। लट्ठा मीन्स लॉग। अ लॉग। किस पर फेंक दिया? उन पर, मतलब मेढकों पर। गॉड थ्रू अ लॉग एट देम। Hearing their demand, God threw a log at them. इसकी ध्वनि से मेढक भयभीत हो गए, या इसकी ध्वनि ने, किसकी ध्वनि ने? लट्ठे की ध्वनि ने मेढकों को भयभीत कर दिया। इसकी ध्वनि ने, इट्स साउंड। साउंड मीन्स ध्वनि या आवाज। भयभीत कर दिया। भयभीत करने की इंग्लिश होती है फ्राइटेन। सेकंड फॉर्म लगाएंगे फ्राइटेंड। इट्स साउंड फ्राइटेंड। किसे भयभीत कर दिया? मेढकों को। द फ्रॉक्स। इट्स साउंड फ्राइटेंड द फ्रॉक्स। लेकिन जब मेढकों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक लट्ठा है, तो उन्होंने फिर से भगवान से एक नेता की मांग की। लेकिन जब, बट व्हेन, लेकिन जब मेढकों को, द फ्रॉक्स, एहसास हुआ। एहसास होना मतलब रियलाइज। सेकंड फॉर्म लगाएंगे रियलाइज्ड। किस चीज का एहसास हुआ? कि यह सिर्फ एक लट्ठा है। दैट इट वॉज जस्ट अ लॉग। यह सिर्फ एक लट्ठा है। दैट इट वॉज जस्ट अ लॉग। तो उन्होंने फिर से भगवान से एक नेता की मांग की। उन्होंने फिर से, दे अगेन, उन्होंने फिर से मांग की। डिमांडेड। उन्होंने फिर से क्या मांग की? एक नेता के लिए। फॉर अ लीडर। किससे मांग की? भगवान से। फ्रॉम गॉड। But when the frogs realized that it was just a log, they again demanded for a leader from God. इससे भगवान क्रोधित हो गए। किससे क्रोधित हो गए? मेढकों से, क्योंकि मेढक लट्ठा पाकर खुश नहीं हुए और उन्होंने फिर से भगवान से नेता की मांग की, जिससे भगवान क्रोधित हो गए। This made God angry. Angry means नाराज या क्रोधित। और उन्होंने सोचा। किसने सोचा? भगवान ने। He think means सोचना। think की सेकंड फॉर्म लगाएंगे thought। और उन्होंने सोचा, ये मेढक मूर्ख हैं। मूर्ख मतलब stupid. These frogs, ये मेढक मूर्ख हैं। These frogs are stupid. ऐसा लगता है ये स्वतंत्र होकर खुश नहीं है। ऐसा लगता है। Seems like, ऐसा लगता है। Seems like, कैसा लगता है? ये खुश नहीं है। They are not happy. मेढक क्यों खुश नहीं है? स्वतंत्र होकर। Being free. Free means स्वतंत्र। Seems like they are not happy being free. इसलिए मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। इसलिए, so I must, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सिखाना चाहिए। सिखाना मतलब टीच। I must teach. क्या सिखाना चाहिए? सबक। I must teach a lesson. Lesson means सबक। This made God angry and he thought, these frogs are stupid. Seems like they are not happy being free. So I must teach a lesson. भगवान ने सारस को भेजा। मेढकों की डिमांड से नाराज होकर भगवान ने सारस को भेजा। God
भेजने को इंग्लिश में कहते हैं सेंड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सेंट। भगवान ने किसे भेजा? सारस को। द स्टॉर्क, स्टॉर्क मीन्स सारस। मेढक सारस को देखकर चिल्लाने लगे। मेढक क्यों चिल्लाने लगे? क्योंकि सारस मेढकों को खा जाता है, तो इसलिए मेढकों ने जब सारस को देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। द फ्रॉग्स, मेढकों ने शुरू कर दिया। द फ्रॉग्स स्टार्टेड, क्या शुरू कर दिया? चिल्लाना। चिल्लाने को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीम। स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? सारस को देखकर। आफ्टर सीइंग, सी मीन्स देखना, आफ्टर सीइंग देखकर। किसे देखकर? सारस को देखकर। आफ्टर सीइंग द स्टॉर्क, गॉड सेंट द स्टॉर्क, द फ्रॉग्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग आफ्टर सीइंग द स्टॉर्क। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारस ने धीरे धीरे सभी मेढकों को खा लिया। लेकिन अब, बट नाउ, बहुत देर हो चुकी थी। इट वॉज टू लेट, सारस ने धीरे धीरे, द स्टॉर्क धीरे धीरे, स्लोली, खा लिया। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट। किसे खा लिया? सभी मेढकों को। ऑल द फ्रॉग्स, बट नाउ इट वॉज टू लेट, द स्टॉर्क स्लोली एट ऑल द फ्रॉग्स। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।